हेलो एवरीवन, अपन अपने क्विक रिवीजन में आज क्रेनियल नर्व के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके नेम के बारे में, उसके टाइप्स और फंक्शंस के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो क्रेनियल नर्व आपकी है वो ओल्फैक्टरी जो कि सेंसरी टाइप की है और इसका फंक्शन होता है स्मेल का। और दूसरी है ऑप्टिक, जिसका वो भी सेंसरी है और इसका फंक्शन होता है विजन में। तीसरी है ओकुलोमोटार जो कि मोटार टाइप की क्रेनियल नर्व है, जो कि आई के मूवमेंट में और पीपल के कॉन्स्ट्रिक्शन में ये हेल्पफुल होती है। चौथी है ट्रोक्लियर जो कि मोटार क्रेनियल नर्व है, जो कि आई के मूवमेंट्स में जो इसकी जो सुपीरियर ओब्लिक मसल्स है उसको ये सप्लाई करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जो सुपीरियर ओब्लिक मसल हो पाई है उसको कौन सी नर्व है सप्लाई करती है, तो ट्रोक्लियर नर्व है वो सप्लाई करती है। फिर ट्राइजेमाइनल है, वो दोनों मिक्स्ड टाइप की है, सेंसरी भी है और मोटर्स भी है। ये क्या करती है फेस के अंदर जो सेंसेशन है उसका और च्यूबिंग के जो मूवमेंट्स है च्यूबिंग के टाइम पे उसको ये मैनेज करती है। फिर एक एब्डुसेंट है, वो मोटर टाइप की एक क्रेनियल नर्व है। ये क्या करती है लेटरल मसल और लेटरल आई मूवमेंट के अंदर ये हेल्पफुल होती है। जो लेटरल रेक्टस मसल है आई की उसको ये सप्लाई करती है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। यानी कि LR6 यानी कि LR6 और SO4। ठीक है, ये आई की जो मसल्स है LR6 लेटरल रेक्टस है उसको 6 नंबर जो क्रेनियल नर्व करती है, और SO4 है जो सुपीरियर ओब्लिक है उसको 4 नंबर की क्रेनियल नर्व करती है। बाकी की जितने भी जो मसल्स है उसको 3 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो सप्लाई करती है। फिर नेक्स्ट आपका है फेशियल जो कि मिक्स्ड टाइप की क्रेनियल नर्व है। ये क्या करती है फेस के जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर वो टेस्ट यानी कि टंग के टेस्ट का जो एंटीरियर 2/3 जो टंग है उसके अंदर जो टेस्ट है उसका परसेप्शन ये अपने को करवाती है। फिर 8 नंबर की आपकी है वेस्टिबुलो कोक्लियर, ये सेंसरी टाइप की है। इसके जो फंक्शन रहेंगे वो रहेंगे हियरिंग एंड बैलेंस के लिए। हियरिंग और बैलेंस के लिए कौन सी रहेगी, वेस्टिबुलो कोक्लियर। फिर नेक्स्ट आपका ग्लोसोफेरिंजियल, ये भी एक मिक्स्ड टाइप की है। मिक्स्ड टाइप का मतलब हो गया मोटर और सेंसरी दोनों इसमें पाए जाते हैं। ये क्या करती है टेस्ट का सेंसेशन में हेल्प करती है ग्लोसोफेरिंजियल, जो कि पोस्टीरियर 1/3 टन पोस्टीरियर 1/3 और एंटीरियर जो 2/3 था वो इसको किसने किया था, अभी अपन ने देखा था फेशियल जो मसल है उसने वो क्रेनियल नर्व है उसके द्वारा। एंटीरियर जो 2/3 का जो टेस्ट सेंसेशन है टंग का वो होता है फेशियल से, और जो पोस्टीरियर का 1/3 है उसका है वो रहेगा ग्लोसोफेरिंजियल से। और ये स्वेलोइंग के अंदर भी ये हेल्पफुल होती है। इसमें पूछा जाता है स्वेलोइंग के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व हेल्पफुल होती है, तो ग्लोसोफेरिंजियल इसमें हेल्पफुल होती है। फिर नेक्स्ट आपका वेगस जो कि मिक्स्ड टाइप की है, और ये क्या करती है पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करती है किसका, हेड का, लंग्स का और जीआई ट्रैक्ट का। जो पैरासिम्पैथेटिक है कंट्रोल है वो किसके द्वारा होता है, वेगस नर्व के द्वारा होता है, जो कि मिक्स्ड टाइप की होती है। फिर नेक्स्ट आपका एसेसरी क्रेनियल नर्व है। एसेसरी क्रेनियल नर्व मोटर टाइप की होती है। ये क्या होता है ये किसमें है, ये क्या फंक्शन करती है, 4 मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर एंड नेक और शोल्डर के मूवमेंट के अंदर ये हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल है वो भी एक मोटर टाइप की क्रेनियल नर्व है, जो कि टंग के मूवमेंट्स के अंदर हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन जो टोटल क्रेनियल नर्व है वो कितनी होती है, आपकी 12 पेयर होती है। और जो लार्जेस्ट जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है, ट्राइजेमाइनल 5 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो लार्जेस्ट होती है। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो ट्रोक्लियर है जो 4 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो स्मॉलेस्ट होती है। और लॉन्गेस्ट की बात करें तो वो होती है वेगस जो कि 10 नंबर की क्रेनियल नर्व है वो होती है लॉन्गेस्ट। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ट्राइजेमाइनल जो है वो लार्जेस्ट है, ठीक है, और जो वेगस है वो कौन सी है, लॉन्गेस्ट है। फिर सेंसरी नर्व कौन कौन सी है, ये है आपकी 1, 2nd और 7th जो क्रेनियल नर्व है वो सेंसरी टाइप की है। और जो मोटर टाइप की है वो है 3rd, 4th, 6th, 9th, 11th और 12th। और बहुत मिक्स्ड टाइप की कौन सी है, 5th, 7th, 9th और 10th वो मिक्स्ड टाइप की होती है। ओनली क्रेनियल नर्व टू लीव हेड एंड नेक, ये सी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो हेड एंड नेक को लीव करती है, वो है वेगस। 10 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो लीव करती है। ठीक है, ऐसे ही जो एक रीजन पॉइंट के लिए बने रहना चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू।